चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी एक न्यूज आया था, पता है, वो गुजरात में एक फेक करेंसी का स्कैम पकड़ा गया है जिसके अंदर हाँ 500 का नोट पे अनुपम खेर का फोटो लगा दिया भाई गांधी जी का फोटो निकाल दिया। स्कैमरों ने सोचा कि भाई हेयर स्टाइल तो सेम ही है ना कि जाने दो, टकला टकला चेक। I'm like, भाई चश्मा तो पहना। ओ भाई अनुपम खेर को चश्मा ही नहीं पहना यार, सीधा जाने दिया। मेरे को लग रहा है कि खाली ये पूरे चीज से बीजेपी खुश है। बीजेपी लाइक फाइनली नोट पे किसी का फोटो है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है। गजब बेइज्जती है। मेरे को तो ये लगता है कि जब वो बना रहा होगा ना, जब जाली नोट बना रहा होगा ना, तब गांधी जी ऐसा देख रहा होगा और जैसे उसको पता चला ना कि ये फेक नोट है, गांधी जी नोट से उठ के चल गए। ये हैंचो मैं नहीं बैठा यार। किसी को त्वचा का रोग है, कई कई जगह पे त्वचा सफेद हो जाती है, कोई ठीक है बीमारी लग गई, त्वचा की मिट नहीं रही कई दिनों से है, तो क्या करे, गंगा जल, शुद्ध गंगा जल उसको लीजिए और गैया के गोबर में मिलाकर जहाँ जहाँ पर आपको त्वचा की बीमारी है वहाँ पर उसे लगा लीजिए। धीरे धीरे त्वचा की बीमारी अपने आप मिट जाएगी। ये भगवान शंकर का गंगा मैया का वरदान है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए अपने देश से ले जाता है, एयरपोर्ट पे टिकट मिल जाता है। नीलम मोदी काला धन कब आएगा? 15 लोग आपके 15 लाख नहीं आए, आपके अच्छे दिन नहीं आए। 100 रुपए का 3 लीटर डलवाता था पेट्रोल, आज 100 रुपए का 1 लीटर भी नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो क्यों रहे हैं? अब करो 500 रुपए टन का है, 4 बच्चे 70 रुपए लीटर दूध है। मोदी सरकार ने खाने के ऊपर जीएसटी लगवा दी। मम्मी पापा शादी हो गई आपकी? शादी हो गई, बच्चे हैं? 4। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे छोटे छोटे पढ़ाई लिखाई करते हैं? अरे पढ़ाई लिखाई क्या साहब, पढ़ाई लिखाई की फीस नहीं भर पाते। सबर रखो मोदी जी पे, भाई इनके लिए मोदी जी पे भरोसा करो। नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुछ लोग लड़के लोग कह रहे हैं हमारी शादी नहीं हो रही है। अरे तो मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे भाई की हुई है। आप तो कह रहे थे 4 बच्चे। नहीं 16/9/82 का जन्म है, 4 बच्चे भाई के। अरे इन बकलोलवन से नदी का पानी नहीं रुक रहा है, नदी का पानी नहीं रुक रहा है। अजब हाल है यार, चुल्लू में थूक के डूब जाए आदमी। नदी सर, नीदरलैंड ने समुद्र का पानी रोक दिया, समुद्र का पानी। चाइना का एक प्रोजेक्ट है साउथ टू नॉर्थ वाटर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, उसने नदिये बना दिया यहाँ से वहां तक। तुम्हें शर्म है कुछ? नदिये घुमा दिया एक ओर से। अराल सागर समुद्र था उज्बेकिस्तान, रूस ने मारा अपने कपास के खेत में ले जाने के समुद्र में सुखा दिया यहाँ पर। और 1975 में और हम लोग 2024 में बाढ़ में चिवड़ा फाकेंगे लोग से। चलो पिक्चर चालू करो बे। चिलम वाले बाबा किसने कहा था गंज कसा था अच्छी आदत है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। नहीं देखिए सुनिए राकेश पांडे जी, राजनीति के तरीके से जब ये हमें टोटी कह के व्यंग करेंगे तो हमें चिलम बाबा कहेंगे। जब ये हमें टोटी कहेंगे, एक मिनट एसएन सिंह, इन्होंने तो बीच में चिल्लाने का ठेका ले लिया, हमें बोलने नहीं देंगे। बीच में ना बोल प्लीज, बार बार ना कहना पड़े, बोलिए बात। अगर ये बीजेपी वाले हम इस देश के सबसे शानदार और सबसे शालीन नेता पर, सबसे सभ्य नेता पर, अखिलेश यादव पर टोटी कह के व्यंग करेंगे तो इन्हें चिलम बाबा सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। हम 1000 बार कहेंगे, लाख बार कहेंगे, हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, ना इनसे डरेंगे, ना इनसे दबेंगे। इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। समझ में आया। ये अपनी भाषा शालीन करें, हम इनसे ज्यादा शालीन हो जाएंगे। ये थोड़ा झुकेंगे, हम इनसे डबल झुकेंगे
और ये ऐंठेंगे, ये बदतमीजी करेंगे तो हमें भी जवाब देना आता है। इस बात का इन्हें हमेशा तो फिर ध्यान चलो चल के देखते। जी मैंने तो सीधा सीधा पूछा था क्यों खून में रंगे हुए हाथ नहीं हैं? बिल्कुल है, खून में रंगे हुए हाथ हैं, बलात्कारियों का साथ देने वाले हाथ हैं, टेररिस्ट का साथ देने वाले हाथ हैं। तो रुको जरा, पाएगा मजा खेल का। भाटी जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ। आपने 2 आरोप लगाए, बलात्कारियों का समर्थन, आतंकवादियों का समर्थन। आज तक किसी आतंकवाद की आरोपी महिला को, बम विस्फोट की आरोपी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने संसद में चुन के भिजवाया टिकट। बलात्कारियों के बारे में आपका रिकॉर्ड इतना खराब है, आप चिन्मयानंद के केस बार बार वापस लेने का प्रयास करते हैं, कोर्ट रोक देता है। सही पकड़े हैं आप रेपिस्टों को रिहा करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उन्हें संस्कारी बताते हैं। आपकी पार्टी में अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1 पे। मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट है। हाँ भाई, कैसी लगी? कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे जो अत्याचार हुए? वंश के साथ कौन लोग थे? यादव हजार साल अत्याचार हुआ, बताइए मुझे। यादव के साथ कौन लोग कौन लोग करते हैं? यादव कौन लोग थे जो सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए, मोहन भागवत ने क्या कहा? किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे यादव अत्याचारियों के बारे में तो जातिवादी बता दिया जाएगा। आप लोग इस मेंटालिटी से बाहर नहीं आओगे ना। पीएम ने कहा, आपने देखा होगा ये लोग दिन रात मुझे गाली देते हैं। हमारा गुनाह यह है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। झांसी की रानी की बातें तो बहुत हो चुकी, आइए झांसे के राजा की बात करते। इस पार्टी ने 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराया। देखिए, कुमारी सैलजा के इर्द गिर्द पूरी जो अटैक की एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, वो यही है कि आप एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर भी पीएम ने हमला बोला है। इस पर आपका जवाब? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज भी अगर जातिवाद की ही बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे हरा दिया, मतलब हरियाणा में कुछ नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से ही सीधा, हमने तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित दिए हरियाणा के अंदर। 10 साल से आपकी सरकार है, कितने दलित अध्यक्ष दिए आपने? आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक दलित दिए? केवल एक वो 1 लाख वाला जो रिश्वत लेते पकड़े गए बंगारू लक्ष्मण, उनके अलावा आज तक पिछले 10 साल में कितने आपने राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष दलित दे दिए हैं अपने बीजेपी के? आज तक कितने दलित आरएसएस के प्रमुख हो गए हैं? मोदी साहब 10 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए जातिवाद और विक्टिम कार्ड और तमाम चीजें खेलनी पड़ रही हैं। मिल गया जवाब। अब मैं शहजाद भाई से पूछना चाहता हूं, हमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई और 13 स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2004 से और 14 तक। चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिवाड़ी की हो, और तमाम यूनिवर्सिटीज हमने बनाई। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताइए जो 10 साल में मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में बनाई है। आप 2 स्टेट गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी बनाइए जो आपने नींव रखी हो, उसमें बच्चे पढ़ने लगे। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव आपने रखी हो 10 साल में और उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर फरीदाबाद के अंदर वहां पर जो माता है, एक वो जो सोशल ट्रस्ट चलाती है केरला वाली, उनका कॉलेज अगर बनेगा तो सरकार के खाते में नहीं है। सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो जिसकी नींव रखी हो, उसका डेट बताइए कि इस दिन हमने नींव रखी थी, ये मेडिकल कॉलेज बना और इस मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। 4 सीधे सीधे सवाल है मेरे। समझ रहे हो आप? पहला सवाल आपसे ही है, और सवाल यह कि एक नया नैरेटिव आपकी पार्टी के नेता की ओर से आ गया है कि प्रधानी लायक भी नहीं है। मतलब जिसे देश की प्रदेश की जनता 2 बार सीएम बना दे, वो प्रधानी लायक भी नहीं है। नहीं, किसी व्यक्ति का जो अधिकृत नहीं है उसके बयान पे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका आप डंका बजा रहे हैं, ये बात सही है कि आप डंका बजा रहे हैं, उस पर मुझे बस एक लाइन कहनी है, और आपके संदर्भ में नहीं है। आप अपने पर मत लीजिएगा राकेश जी, चूंकि आप एक विद्वान पत्रकार हैं और आप काफी समग्रता से और पत्रकारिता के प्रति आपकी निष्पक्षता दिखती है, तो हमें खुशी होती है। एक उस पर लाइन है कि जो लगा दिए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों की लंका, जो रात के 2 बजे में हाथरस में एक बेटी की लगा दिए लंका, उनका एक दल्ला पत्रकार बजा रहा है डंका। और उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण की लगा दिए लंका, उनका एक दल्ला बजा रहा है, पत्रकार बजा रहा है डंका। जिस उत्तर प्रदेश में हर पेपर में हो रही है पेपर लीक हो जाने की आशंका, उसका एक दल्ला पत्रकार बजा रहा है डंका। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अपने आप को एकजुट नहीं रख पा रहा, तो इनसे कैसे निपटेगा? ये ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट नहीं? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। जनता सब जान चुकी है इनके झूठे वादे, और कहते हैं ना वो वादों की बौछार जो लगातार करते रहते थे। ये समझ रहे हो?
ये सब कहीं ना कहीं भागेंगे, कहेंगे ना कि जब सत्ता चली जाएगी तो इनको खोजना पड़ेगा, कहाँ चले गए, बीजेपी के नेता ही नहीं मिलेंगे। फिर एक आध कोई बीजेपी के नेता मिलेगा, उनसे पूछेंगे जाके कैसे हो दादा, ठीक है सब चले चले गए सब। तो हमके जब चले गए तो तुमने लिए क्यों थे उनको? अब सत्ता की लालच में आए थे, नहीं माने। आजकल हम जाकर सड़क पर लोगों से नमस्ते नहीं कहेंगे, पूछेंगे भाई कौन जात से हो। आइए देखते हैं मजा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल रेज किया इस जगह पे नाविका जी कि जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे ओबीसी से उसकी जात पूछ रहा। लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब बनारस में यही जनेऊधारी राहुल जी आए थे तो वहां के नकली ब्राह्मणों ने, भाजपा के 2 कौड़ी वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने वहां पे शुद्धिकरण किया था। मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा था कि एक ब्राह्मण का शुद्धिकरण कैसे उस जगह का किया जा सकता है। खैर, बीजेपी को समझना पड़ेगा और ये बात मेरे ख्याल से समझ गए। अभी आपने कहा कि क्यों राहुल गांधी इस बात को कहते हैं, तू कौन है, किस जाति का, बताओ ये वो, क्यों ना पूछा जाए? 10 साल से तो हिंदू हिंदू पूछा जा रहा है ना, ट्रेन में, बस में, सड़क पे, गली में, मोहल्ले में, नारे में, हर जगह यही तो पूछा जा रहा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर तू हिंदू है तब तो तू सेफ है, अगर तू दलित है तो नहीं सेफ है, तब तेरे ऊपर पेशाब किया जाएगा। अगर तू पिछड़ा है और दलित है तो तेरी मोछें कटवाई जाएंगी, तू मोछ नहीं हट के रख सकता। मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। बदल भाई मेरा भाई। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और एक मुझे ऐसे दिखता है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? मैं कहता हूं आरएसएस। सही पकड़े हैं। सिस्टम तोड़ देंगे, सिस्टम तोड़ देंगे। बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। माँ कसम, मैंने देखा कसम। क्या ये सच है? लवड़े या भोज कुछ भी